Hi guys, welcome back to my channel and welcome back to my kingdom, and I am the queen who is praying for her peaceful life and positivity in her mind। अरे ये तो राइम बन गया, बट कितनी अच्छी बात है। देखो, सुबह सुबह प्रे करने का फ़ायदा यही होता है। वैसे मैं सुबह सुबह नहीं उठता हूँ बिकॉज 2 महीने से मेरी नाइट शिफ्ट ऑन है एंड मैं सुबह 3-4 बजे ऑफिस से आता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ और फिर मैं उठता हूँ 10-11 बजे। यही यूजुअली टाइमिंग हो गई है मेरी उठने की। ऐसा मैं चाहता तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट अभी चीज़ें मेरे कंट्रोल में है नहीं बिकॉज नाइट शिफ्ट ही है, तो इस वजह से करना ही पड़ेगा। बिकॉज लेट उठना इज़ नॉट माई थिंग, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों को अनऑर्गेनाइज होती हैं जिनको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, जैसे कि बिस्तर। और बिस्तर से सबसे पहले उठने के बाद मेरा जो फर्स्ट काम होता है वो सबसे पहले बिस्तर को ही मैनेज करना होता है। और अब जब 10-11 बजे उठूँगा फिर उसको मैनेज करना, तो ये सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। वैसे मैं फेस वॉश नहीं करूँगा, एक तो बहुत ज़्यादा ही पानी ठंडा है, सेकंड थिंग मैं पीरियड्स में हूँ तो बहुत ज़्यादा ही ठंडे पानी से मैं चीज़ें नहीं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने सबसे पहले क्लिनज़र किया है एंड देन मैंने टोनर अप्लाई किया और मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया, मैंने सिर्फ एक मॉइस्चराइजिंग लिप बाम लगाई। और यही मेरा मॉर्निंग रूटीन हो गया है इन पीरियड। बिकॉज ऑफ पीरियड्स की वजह से हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं, मुझे गुस्सा भी आता है एंड गाइस पिंपल्स निकलने शुरू हो गए हैं दर्द वाले। तो अभी तो मेरे एक अपर चिन के ऊपर निकला हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा स्किन केयर को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। अब सर्दी है तो क्या कर सकते हैं, पीरियड्स भी हैं और अ डे विद मी इन पीरियड एडिशन ही चल रहा है, तो फिर सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। और फिर मैं आता हूँ अपने किचन में, जहाँ पे मैंने अपने पीने के लिए पानी किया है गर्म। और जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं तब से मैं सिर्फ गर्म पानी ही पी रहा हूँ बिकॉज़ ठंडा पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है और मैं अकेला रहता हूँ। और मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर मैं बीमार पड़ गया ठंडा पानी पी पी कर, तो मेरी टेक केयर करने के लिए कोई भी नहीं होगा, तो मुझे अपनी तबीयत का ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। इसलिए मैं मॉर्निंग में, इवनिंग में, इवन आफ्टर लंच मैं सिर्फ गर्म पानी ही पी रहा हूँ। और पानी पीते पीते मैंने कुछ ग्रोसरी ऑर्डर कर दी थी, लाइक मिल्क एंड कुरकुरे सम एंड मैदा वगैरह। मुझे इसकी नीड थी। वैसे तो मैं नॉर्मली नहीं मंगाता हूँ बहुत सारी चीज़ें कि भाई बैठे बैठे मैं ऑनलाइन चीज़ें मंगा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, ज़रूरत थी तो मैंने मंगा लिया था। और पानी पीते पीते ये आ भी गया था बिकॉज़ इसने 10 मिनट्स लिए, बट हाँ इसने कुछ 5-7 मिनट एक्स्ट्रा भी लिए बिकॉज़ थोड़ा सा ना एड्रेस का इनकन्वीनियंट पड़ रहा था भैया को, तो वो भूल गए थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हर किसी से मिस्टेक हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने जो मिल्क मंगाया था उसको बॉईल होने रखा, और जब तक वो बॉईल हो रहा था और मैंने अभी पानी भी पिया था, तो अभी मैं तुरंत ब्रेकफास्ट भी नहीं कर सकता था। सबसे पहले मैंने अपने बर्तनों को वापस से लगा दिया और यहाँ पर आधा घंटा हो चुका था, तो मैंने टी बनने के लिए रखी अपने लिए। विंटर्स में मुझे अक्सर टी बहुत पसंद है, बट अदरक वाली चाय। और यहाँ पर एक पराठा भी रखा था, ये लेफ़्ट ओवर नहीं कहूँगा मैं, और लेफ़्ट ओवर कह भी सकता हूँ बिकॉज़ मिस्टर एक्स कल आए थे वो अपने घर से, तो वो मेरे लिए ढेर सारी स्वीट्स भी लेके आए थे। और ये बहुत ऑथेंटिक काइंड ऑफ स्वीट्स थी। दिस इज़ पेड़ा, और ये भी काफ़ी यमी था। एंड दिस इज़ लड्डू, ये बहुत यमी थे। और मैंने इनको खाने के बाद बता रहा हूँ, तो ये मतलब ऐसा बॉन्ड शेयर करता हूँ मैं अपने दोस्तों के साथ, तो वो मेरे लिए ऐसी चीज़ें भेजते हैं। और वही मेरे लिए रात को आलू पराठा भी लेके आए थे, तो मैंने सोचा रात को मैं नहीं खाऊंगा, मैं सुबह ब्रेकफास्ट में खा लूँगा। तो चाय बनाई और उसके साथ गर्मा गर्म आलू का पराठा मिल जाए सर्दियों में तो बस मज़ा आ जाए। मैं ब्रेकफास्ट लेके जा ही रहा था तो मुझे याद आया कि वो मेरे लिए टोमेटो चाट भी लेकर आए थे। वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ की फ़ेमस है टोमेटो चाट। तो फिर मैंने उसको भी ले लिया थोड़ा सा गर्म करके। देन आई फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट और मैं वापस से किचन में गया, जहाँ पे मैं थोड़ा सा हैंड वॉश करके फिर मैं छत पे चला गया बिकॉज़ मैंने सोचा चलो छत का वेदर देखते हैं क्या है, थोड़ी बहुत धूप निकली है या नहीं। गाइज यू वोंट बिलीव, धूप के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं निकला है, बस हल्का सा सूरज दिख रहा था आसमान में। और हर जगह पॉल्यूशन या फिर फॉग, वॉट एवर यू कैन से। और ये देख लो बस हल्का सा ऐसा लग रहा है किसी ने बटन टाका है आसमान में। तो ये वेदर चल रहा है आजकल दिल्ली का, जो दिल्ली से उन्हें पता है कि कितनी ठंड हो रही है। तो मैं तो वापस आ गया बिकॉज़ मेरी बॉडी ऑलरेडी बहुत वीक है, मेरी नींद पूरी हो नहीं पा रही है बिकॉज़ ऑफ नाइट शिफ्ट। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़ा सा चीज़ों को रीस्टॉक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने शुगर मंगाया था तो मैंने वापस उसको रीस्टॉक कर दिया, और पत्ती भी ख़त्म हो गई थी तो मैंने उसको भी रीस्टॉक कर दिया। एंड देन
फिर मैंने सोचा चलो अब इसकी सफाई भी कर देता हूँ, बिकॉज़ ब्रेकफ़ास्ट और हैवी ही हो गया। बिकॉज़ एक आलू का पराठा था, 1 कप चाय थी, तो वो है मेरा हैवी ब्रेकफ़ास्ट हो गया। तो मैंने सोचा चलो अब क्लीनिंग करते हैं, एंड क्लीनिंग करने के बाद मैंने लगाई फिर झाड़ू। और पोछा मैं आजकल नहीं लगा रहा हूँ, बिकॉज़ पोछा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि पोछे टाइम ले रहा है सूखने में एटलीस्ट 2 घंटा। आई नो, बिलीव नहीं हो रहा होगा, बट सीरियसली पोछा सूखने में 2 घंटे ले रहा है, और मेरे रूम का फ़ैन भी ख़राब हो गया है। और मैं सोच रहा हूँ कि विंटर्स में क्या ठीक कराना, समर में ही ठीक करवाऊँगा। और झाड़ू लगाने के बाद मैंने पानी गर्म होने रखा, और पानी गर्म होता रहा जब तक, तब तक मैंने अपना वीडियो वगैरह एडिटिंग का काम फिनिश किया, और फिर मैं शावर लेके आ गया। अब चाहे दिल्ली में स्नोफॉल भी हो जाए, फिर भी मैं शावर लेना नहीं छोड़ूंगा, बिकॉज़ मुझे डेली शावर लेने की आदत है। आदत ही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई लोग क्यों नहीं लेते हैं, वो उनकी अपनी चॉइस है। मेरी एक आदत है, तो मैं डेली शावर लेता हूँ, फिर चाहे मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब हो रही हो। और फिर मैंने यहाँ पे अपने स्किन को, मैं पिंपल दिखा रहा था कि मुझे पिंपल हुआ है, और फिर मैंने स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ किया, वही सेम स्किन केयर, थोड़ा सा लिप बाम, और उसको लगा के वापस से कपड़े जो थोड़े बहुत इधर उधर अनऑर्गेनाइज पड़े थे उनको भी ऑर्गेनाइज़ किया मैंने। कीप ऑर्गेनाइजिंग गाइज, लोग बोलते हैं ना कीप काम, और मैं बोलता हूँ बस कीप ऑर्गेनाइजिंग। और एक स्वेटर के ऊपर मैंने वन मोर स्वेटर ऐड किया, और फिर मैंने पहने अपने गर्मा गर्म सॉक्स। वैसे ये नॉट गर्मा गर्म, बट हाँ, टाइल्स बहुत ज़्यादा ठंडे लगते हैं, तो फिर नॉर्मली नहीं चला जा सकता है इन पे सॉक्स, थोड़ा बहुत आपको गर्म फील करवाती है, तो फिर उसको पहनना कंपलसरी है। देन आई केम टू माय किचन अगेन, और वहाँ पे मैंने अपने लिए बॉईल किया पानी, बिकॉज शावर लेने के बाद अगर आप गर्मा गर्म पानी पी लो थोड़ा रुक के, तो आपके बॉडी में या फिर आपको जो भी ठंड वंड लगी है ना, तो वो एकदम से ठंड गायब हो जाती है। तो फिर मैं अक्सर एज आई टोल्ड कि मैं गर्म पानी ही पीता हूँ, तो यहाँ पे पानी गर्म कर रहा था, और वो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया, फिर मैंने उसमें ठंडा पानी ऐड किया। और पानी पीते पीते फिर मैंने सोचा चलो अब फिर से कुछ ना कुछ किया जाए। अभी थोड़े से बर्तन रखे थे, तो मैंने इनको वॉश कर दिया, क्योंकि अभी मेरे पास, मैं डिनर में कुछ बना नहीं रहा हूँ, मेरी तबीयत उतनी भी ज़्यादा ठीक नहीं है, बिकॉज़ डे 2 है, और पीरियड के सेकंड डे पर मुझे अक्सर क्रैम्प्स उठते हैं, बहुत अच्छे वाले अच्छे वाले ही उठते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी मैं कुछ ज़्यादा काम करूँगा नहीं। और डिनर मैंने इसलिए स्किप किया बिकॉज़ मेरे पास रखी थी टोमेटो चाट, इसको भी मैंने फ़िनिश नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो मेरा डिनर इसी में हो जाएगा। अभी मैं अकेले के लिए नहीं बनाऊँगा कुछ भी। मैंने उसको अच्छे से गरम किया टोमेटो चाट को, और उसके साथ सॉस भी आई थी विच इज़ इमली वाली सॉस, तो मैंने इसको इसके साथ मिक्स किया और गरमा-गरम खाया, इसको सर्व किया। और खाने के बाद बिकॉज़ मैंने हीटर चला रखा था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था कि हाँ, मैं सुकून से कुछ खा रहा था। और फिर मैंने जितना खाया उसके बर्तन वॉश कर दिए, एंड बर्तन वॉश करने के बाद किचन में कुछ भी ज़्यादा भी फैला नहीं था, और डिनर मैंने बनाया नहीं। और बस फिर मैंने अपने हाथों को पोंछकर एक मग या फिर एक सॉस पैन, टी पैन जो भी कहते हैं, मैंने उसको भरकर पानी गर्म किया, बिकॉज़ अब बहुत ज़्यादा नीड हो गई थी मुझे एक हॉट बैग की, मी एंड माय हॉट बैग तो मैंने उसके लिए ढेर सारा पानी गर्म किया, और ये था मेरे पास हॉट बैग। मेरे पास ये लास्ट ईयर से है, बहुत कम मैं ये उसको यूज़ करता हूँ, बिकॉज़ समर में तो वैसे भी कोई गर्म चीज़ अपने बॉडी पे यूज़ नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स विंटर्स में ही करूँगा, एंड विंटर्स में इतने क्रैम्प्स उठ रहे हैं, तो अब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मुझे इसकी नीड है। तो बस मैंने गरमा-गरम इसमें पानी भरा और लेकर चला गया मैं इसको अपने बेड पर, और वहीं पे मैं थोड़ी देर बैठा रहा, एंड मैं फिर टीवी देखता रहा, मूवी देखता रहा। सोचा था मैं सो जाऊँगा, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि मैंने इसको पहना या फिर अपने पेट पर रखा, और फिर मैं मोबाइल स्क्रॉल करता हुआ या फिर मूवी देखता हुआ मैं चला गया सोने, बिकॉज़ आई एम ऑलरेडी सो सिक एंड टायर्ड। और मैं इस डे को यहीं फिनिश करूँगा। और आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और एक लाइक कर देना, तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और इसको मैं यही फिनिश करता हूँ, फिर से मिलता हूँ मैं आपसे सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू। और मैंने ट्रैवल ब्लॉग डाले हैं, आप लोग जाके देख लेना, आपको अच्छे लगेंगे।